नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों। संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और 28 तारीख को सामाजिक और हिंदी का है, 29 को जीके का है, फिर कुछ और भी सब्जेक्ट है बाकी। तो मेरा ये प्रयास है कि 5-7 मिनट में आपको थोड़ा सा, आप कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं तो सफ़र में आप ये 5-7 मिनट का वीडियो सुन सकते हैं। तो हम कुछ इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। एग्जाम हॉल प्लानिंग कि भी कितने प्रश्न करने हैं, ओएमआर की भी थोड़ी स्किल जो है करने की, प्रश्न कौशल जो है वो भी हम देखेंगे, और विषय पेपर की भी प्लानिंग पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले तो बता दूं, आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कई चीज़ें अपन ने करवाई है, जैसे इसमें सेकंड ग्रेड को लेकर, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर करवाया है। उसके अलावा जैसे आपको राजस्थान की जो राजस्थान का इतिहास है, उसके अलावा भूगोल है, उसके भी कई टॉपिक अपने करवाए हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ, और उसके अलावा कुछ वो पार्ट इकोनॉमिक वाला भी करवाया था। तो आप ज़रूर आपने वो क्लासेस देखी होगी, निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भी कई प्रश्न जो है वो पुटअप होंगे सीधे सीधे। तो देखो कितने प्रश्न करने हैं, सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहला तो मैं वो जो बेसिक बात जो आप जानते हैं, बताते आते हैं, वो भी बता रहा हूँ कि आप समय पर सेंटर पहुँचना, लालच मत करना। ठीक है, अच्छे से सेंटर देख लेना, गूगल से मिलान कर लेना, अच्छे से पूछताछ कर लेना। कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं टैक्सी वाले के भरोसे, कहीं और गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं। दूसरा, सेंटर अगर दूर है तो पहले से प्लानिंग करके रखनी है। उसके अलावा आपके साथ में कोई जा रहा है तो आप अपने आभूषण है, मोबाइल है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था करें उनको देने की। कई बार वहाँ तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, सर्दी वर्दी के लिए अनुमति तो दे दी है कपड़ों की, गर्म कपड़ों की, तो गर्म कपड़े वगैरह ले जाना, पानी वानी का भी ध्यान रखना, ठंडे का, गर्म का, वो सब जो चीज़ें बेसिक है तो आप जानते हैं वो चीज़ें जानते हैं, परंतु फर्ज होता है गुरुजनों का, गार्जियंस का बताने का। ठीक है, तो मैं खुद, मुझे पता है, जैसे मैं बाड़मेर पहले पोस्टिंग थी, घर से निकलता था तो पिताजी हर बार कहते ध्यान रखना, ट्रेन से हाथ बाहर मत निकालना। मैंने कहा अब कोई बच्चे थोड़ी है, पर आदत होती है बड़ों की कहने की। ठीक है, तो कितने प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आप पहले कभी भी सोच के मत जाना कि बस 100 में से मान लो ये 80 शेप स्कोर है। कोई शेप स्कोर नहीं होता। पेपर का लेवल वैसे तो सामान्यतः हमेशा एक जैसा ही आता है, परंतु एग्जाम हॉल में अपने को पता नहीं चलता कि पेपर कठिन है कि टफ है। आप आराम से प्रश्नों को करने का प्रयास करें, मैक्सिमम जितने कर सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो अनुत्तरित वो जरूर करना। ठीक है, 5वां ऑप्शन। और नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ी तो रिस्क लेनी चाहिए, एकदम ज़्यादा सेफ नहीं चल सकते, क्योंकि एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होता ही है। वो माहौल ऐसा होता है कि बाहर आके कहना आसान है कि पेपर सरल था और ये कर देते वो कर देते। एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर होता है, एक अलग साइकोलॉजी होती है उस समय की। तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको हर प्रश्न के साथ में आपको बैटिंग जैसे करते हैं ना, खेलते हैं, वैसे आपको हर प्रश्न से जूझना है। उसको प्रश्न को पढ़े। कई बार क्या होता है, प्रश्न बहुत बड़ा भारी भरकम होता है तो आपको लगता है अरे ये तो कहाँ, क्या उत्तर, बड़े ऑप्शन बड़े सरल होते हैं, 3 ऑप्शन अलग हो गए, चौथा अलग हो गया। तो ये आप देखते ही हैं ऐसे। कई बार आप ऑप्शन को भी, कई बार केवल प्रश्न को देख के उत्तर को याद करने का प्रयास करें। आपको लग रहा है ना कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो प्रश्न को देख कर ऑप्शन को दिमाग में लाएं। और कई बार क्या है, जैसे ऑप्शन को काटते जाएं तो 2 पीछे बच जाएं, 1 बच जाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है तरीके से करना है। अब कितने करने हैं तो मैं कतई किसी को नहीं कहता कि भाई आप जैसे 100 में से 70 शेफ स्कोर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोई पता नहीं चलता। शेफ क्या है, कंपटीशन है, पॉइंटों का मामला है, या डीओबी में लोग रुक जाते हैं। तो इसलिए आपको जितने आप अच्छे से कर सको अधिकतम उतने करने हैं। जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न पढ़ लिया, चारों ऑप्शन पढ़ लिए, कोई आइडिया नहीं लग रहा है, कहीं कोई पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उसको छोड़ना है। आपको लग रहा है ना कि हाँ याद आ रहा है, उससे हम बोलने के लिए तो तुक्का बोलते हैं, पर वो तुक्का नहीं है। कहीं ना कहीं आपका कॉमन सेंस, अवचेतन मन काम कर रहा है कि शायद ये हो सकता है, तो वो सही भी जाता है कई बार। एक दूसरा ये होता है कि आप पहले कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद जाके उसको काट के फिर चेंज करते हैं। वो लगभग सभी पे ये अध्ययन से ये निकलता है निष्कर्ष कि वो गलती होता है। फिर आप ज्यादा चेंज करते हैं ना, हाँ भूलवश कोई हो गया तो आप चेंज भी कर दीजिए, ऐसा नहीं कि कोई नियम बना लिया, परंतु उत्तरों को जा जाके वापस संदेह के आधार पे नहीं नहीं ये नहीं वो होना था, ऐसा मत कीजिए। ठीक है। ओएमआर ओएमआर भरते समय 2-3 बातें ध्यान रखें। जैसे मान लो आपने जो है 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप पूरे 100 करके फिर ओएमआर भरोस के बजाय है ना
आप पहले कन्फर्म आते हैं ना, उन प्रश्नों को करते जाओ। पेपर पे प्रश्न कर लिया, उसके हल्का सा टिक लगा लो, ये भी कर लिया। जिसको बाद में देखना है उसके घोड़ा लगा लो, जिसको क्रॉस छोड़ना ही है उस पे क्रॉस लगा दो। ऐसे कोई इसमें ये कोई नकल में नहीं आते पेपर पे कोई हल्के आप ऐसे ये क्रॉस जैसे अपना, और आपका पेपर है घर पे लाना है, ऊपर रोल नंबर लिख दो, तो वो कोई उसमें नकल में नहीं है। ठीक है, तो हल्का हल्का से टिक लगा तो क्या, ताकि आपके ध्यान में रहे कि भी इतने प्रश्न कर लिए छोड़ दिए। फिर जो आप छोड़ रहे हो ना, जिसमें बाद में सोचना है, उनको पीछे रफ वर्क लिखा रहता है ना, वहां आप संख्या भी लिख लो कि मान लो 48वां था, 52वां है, 8वां है, इनको बाद में देखना है, इन पे बाद में सोचेंगे, तो उनको फिर बाद में आप सीधा सोच सकते हो, नहीं पूरे पेपर को पलटना नहीं पड़े, ऐसा भी कर सकते हो। फिर ओएमआर में क्या होता है, कई बार आपको ध्यान रखना है कि एक बार गलत सीरीज चल गई तो फिर गलत ही चल जाती है, तो आपको अच्छे से मिलान करना है। ज्यादा डरना भी नहीं है, कई बार वो डर रहता ना कि मान लो घर के ताला लगा के निकले, अच्छे से चेक कर ले, फिर भी दिमाग में रहता है ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, ऐसे डरना भी नहीं है। तो ऐसे ओएमआर पे अच्छे से थोड़ा बोल भी सकते हो, ऐसे होठ हिला के, ऐसे आवाज तो नहीं हो, परंतु ऐसे कि मान लो पहले में वो ऐसे सब सपाट करते हैं ना ऐसे, तो वैसे आप थोड़ा एक दो बार ऐसे मिलान करने के लिए कि जैसे पहला है तो इसमें बी है, तो आप ऐसे ए बी सी डी अच्छे से देखे कि हाँ भाई बी। पहले आप ये भी कर सकते हो हल्का टिक, दूसरे मान लो सी है तो हल्का सा टिक टिक करके एक बार पेपर सामने रखे और फिर वो कर दिए मान लो 50 का काम, उसके बाद में फिर आप उनको थोड़ा अच्छे से गहरा कर दो। उसे टिक लगाते समय बड़ी सावधानी रखना, ये आपके कैरियर का सवाल है, ओएमआर में गलत मत करना। एक बड़ी मुश्किल से कोई प्रश्न मिलता है कितना पढ़ के, और फिर आप वहां गलत कर आते हो। सरल प्रश्नों को भी आपको ज्यादा सरल नहीं लेना है, उतना ही उसको समय देना है, उतना ही पढ़ना है, उतना ही उसको सोच के करना है। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, कई बार तीसरे तक पहुंचे कि यही कर दिया, जैसे वो घुड़सवारी ड्रेसेस था ना, उस हिसाब से तो आपको चारों ऑप्शन जो है वो पढ़ने हैं, फिर सही उत्तर को चयन करना है। तो इस प्रकार से ओएमआर की कुछ चीजें होती है। ये एक बार ये भी होता है कई कुछ चीजों में कि मान लीजिए आ गया कि भाई कितने चरणों में चुनाव हुआ, जैसे भी हम करंट अफेयर देख रहे थे, तो राजस्थान का 1 में हुआ, अब ऑप्शन है चौथा, चरण है 1, तो आप एक एक करते करते कई बार ए भरी आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ओएमआर में एक भी गलत नहीं होना चाहिए, जो सही आ रहा था और फिर गलत करिए, ये ऐसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी भी, है ना, ऐसी गलती। क्यों, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, कितनी मेहनत की आपने साल भर। प्रश्न कौशल, प्रश्न का कौशल यही हो गया कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उत्तर को पढ़ें, फिर आप विचार करें थोड़ा सा, कई बार नहीं आ रहा तो सोचें। और फिर उसके अलावा जैसे कई बार थोड़ा होता है ऑप्शन भी करने का तरीका होता है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत काम आ सकता है, पूरा तो कुछ नहीं आता, कोई चमत्कार काम नहीं करता, परंतु फिर भी अच्छे से आपको प्रश्नों को पढ़ना है। फिर इसी में क्या है, जैसे कई बार ऐसे बड़ा प्रश्न होता है सत्य है सत्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। एक जैसे मान लो 4 कथन दे दिए, फिर इनमें से कौन कौन से सही है, ए बी, केवल ए बी सी, केवल बी सी, ऐसे आता है ना। तो आप पहले जो फैक्ट सही है ना उसको चेक कर लो कि 4 बातें दी गई है, उनमें से आपको पता है कि सी तो सही है 100%, तो फिर आप पहले सी ढूंढ लो कि इन 2 में सी है, इनमें तो है ही नहीं, तो उसको क्रॉस कर दो। या आपको पता लग गया कि ये गलत है, अब मान लो डी गलत है, तो आप पहले ढूंढ लो डी कौन कौन से में, उनको तो आप काट ही दो, फिर पीछे कई बार सीधा सीधा एक अपने आप ही बच जाता है। दूसरा, 2 विरोधाभासी कथन होते हैं, इन 4 कथन है मान लो 4 बातें, उनमें से 2 विरोधाभासी है ना, तो ये क्लियर मान लो कि एक तो उनमें से गलत है ही और वो तो इसमें आएगा नहीं। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना वो आप कर सकते हैं। जैसे आपने संस्कृत शिक्षा विभाग वाला देखा होगा, मैनेजमेंट के प्रश्न थे या और थे जो भी है पॉलिटिकल के थे। अब है विषय पेपर की प्लानिंग, तो आपने जीके वाला पेपर दे दिया, भगवान करे आपका अच्छा हो गया, या मान लो किसी कारणवश अच्छा कम अच्छा हुआ, या आपको पता नहीं चला कैसा क्या हुआ, तो आप है ना, मेरा ये कहना है कि आपको समय कम है इसमें, तो आप उस पेपर को मिलाना मत। आपने पेपर किया, रखा भगवान का नाम लेके बैग में, और थोड़ा सा रेस्ट करें, पानी वानी पी के फ्रेश फ्रेश ऐसे होके, थोड़े ताजा तरोताजा होके चाहे रेस्ट कर लेना, अगले पेपर के रिवीजन में लग जाना, ठीक है। और रात की नींद भी जरूर लेना, ऐसे नहीं कि रिवीजन करते हो रात भर, जरूर कम से कम एग्जाम से पहले 5 घंटे तो नींद उसे ले लेनी चाहिए। अब नई जगह है, नींद कैसी आए क्या आए, तो थोड़ा सा माइंड को भी फ्रेश रखना, ज्यादा रिवीजन का लालच मत करना, फिर भी समय मिले आप बिल्कुल तरोताजा तो कर लेना। तो विषय पेपर के लिए तो ये ध्यान रखना कि जीके वाले में आप ज्यादा समय खराब मत करना, कि कई बार क्या होता है कि आप सही मानते हैं और फिर वो गलत निकलते जाते हैं और आपका मूड खराब होता जाता है, तो इधर से कई बार ये हो जाता है, प्रेशर आ जाता है। दूसरा, प्रेशर कतई नहीं लेना है, होता है देखो बेरोजगारी का, समाज का, रिश्तेदारों का, क्या हुआ वो करते रहेंगे, आपको अपना बेस्ट करना है,
ठीक है, होता है, हर जगह होता है, हर रिश्तेदार के सबके साथ ये चीज़ बीतती है। तो आपको तनाव नहीं लेना है कि अरे इतनी तैयारी की थी, आज 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, इतने एग्ज़ाम दे दिए, अभी तक नहीं हुआ, अरे ये पेपर अब परसों नहीं आ रहा, अब क्या करें, लोग क्या कहेंगे, घर पे क्या कहेंगे। तो आपको कोई तनाव नहीं लेना है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि आप ये तो एग्ज़ाम हॉल में होते हैं और एक आप बाहर होते हैं। बाहर होते हैं तब आप आसानी से प्रश्नों को कर देते हैं। एग्ज़ाम हॉल में विशेषकर महिलाओं के साथ में देखने को मिलता है कि वो तनाव में आके और प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो ये तनाव नहीं लेना है। आप ये भी देखते हैं ना, क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम को बाहर से देखते हैं ना आने के बाद, तो वो सरल क्यों लगता है, कि हम फ्री माइंड से देखते हैं। और यहाँ प्रेशर में होते हैं, तो प्रेशर आपको नहीं लेना है। आप सोचिए ना कि अपने क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, भावनाएं कितनी जुड़ी होती है। पाकिस्तान से मान लो मैच होता है तो कितना प्रेशर होता होगा खिलाड़ियों पे, पर वो उसको थोड़ी सोचते हैं, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने हिसाब से जो है वो आपको प्रश्न करने हैं, प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं। आपने तैयारी की है, मेहनत की है, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी है आपके साथ रहेगा। आपके घर वालों का, आपके प्रियजनों का आशीर्वाद, प्रेम, विश्वास आपके साथ है। तो आप कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देवें। तो किसी प्रकार की अफवाहें, नकल, अब तो नकल का तो वैसे जितनी टाइट है कोई सवाल ही नहीं है। तो अफवाहों से बचें और सहयोग करें। जो एग्जामिनर में आप जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो कुछ जांच करते हैं और करते हैं, उसमें आप सहयोग करें, समय पे पहुंचें। आप 5 मिनट लेट पहुंच के उनसे झगड़ा करते हैं, उसके बजाय प्रयास करें कि गेट पे आप 5 मिनट पहले पहुंचे जो समय दिया उससे, और आराम से, ठंडे दिमाग से, धैर्य से अपने परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर को याद करते हुए, अपने विश्वास, इष्ट देव को याद करके मन लगा के आपको आराम से एकाग्रता से पेपर करना है। बीच में थोड़ा सा आपको कहीं लगे ना, कहीं मान लो बोरियत या जैसे पठार टाइप का आए, तो आप बीच में पानी वानी, गर्म पानी की बोतल रखें, या मैं जैसा भी अलाउ कर देंगे, शायद वो सर्दी है तो फिर वो जो भी है, जैसा भी आप 1-2 घूंट भी लें तो उससे भी थोड़ा सा ताजगी आ जाती है। तो उससे फिर क्या है कि मान लो कई बार थोड़ी नेगेटिव स्थिति आती है ना, तो आप थोड़ा सा जल का पान 1-2 घूंट ले सकते हैं। उससे थोड़ा सा एक बॉडी का टेम्परेचर वापस चेंज हो जाता है। थोड़ा गहरी सांस ले, आराम से बैठे, तनाव नहीं लेना है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होना है होगा, आपको अपना बेस्ट करना है। साथ ही जैसे आप एग्ज़ाम दे के आ जाओ, उसके बाद में 1-2 दिन रेस्ट करना, और नए साल से या कोई 1-2 दिन बाद से आप वापस स्कूल व्याख्याता की तैयारी में जुट जाना। इसी चैनल से मैं आपको इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर करवाऊंगा, राजस्थान का करवा रखा है। एप्लीकेशन है अपना यस गुरु प्राइम, उसके ऊपर हमने स्कूल व्याख्याता के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है, 31 तारीख तक अभी ऑफर भी चल रहा है। सेकेंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर का भी करेंगे। तो आप तो भगवान करे लग जाओ, फिर आपके परिवार के जन है, रिश्तेदार है, उनको आप अपने नोट्स और गाइड दे देना और यहाँ से आप जुड़वा देना। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह है वो फिर आगे जनवरी फरवरी में उसका प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको पुनः शुभकामनाएं। आराम से पेपर देना है, बेस्ट करना है। फिर पेपर देने के बाद आप वापस बताना कमेंट करके कैसा पेपर हुआ। पेपर के पर भी लेवल पर भी हम चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन का भी प्रयास करेंगे, पर आपको अपना बेस्ट देना है। धन्यवाद।